अ, हमारे साथ में है संजय जी, संजय कनौजिया जी, कन्वीनर है नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर कास्ट सेंसस। तो संजय जी, आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं? जैसा कि अभी आपको कमल किशोर कटेरिया साहब ने और डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब ने कम शब्दों में इसकी गंभीरता को समझाया है, इसके विषय में बतलाया है, तो हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं 21 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में। ये एक शुभारंभ केवल दिल्ली तक नहीं है, दिल्ली से एक संदेश पूरे देश के लिए है और पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को जातिगत जनगणना की मांग, उसके सर्वे की मांग को लेकर हम लोग अभियान चलाने का काम करेंगे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। अभी राजनीतिक दल तो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी इस बातों को समय समय पर उठाते ही रहते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी की तरफ से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज जातिगत जनगणना की जरूरत है, इसलिए भी जरूरत है कि 140 करोड़ की आबादी के अंदर जातिगत रूप से कौन सी जाति कितनी उसकी संख्या हुई है, और ये एक अनुमान के आधार पर तो लोग बोलते हैं। हर 10 साल के बाद एक जातिगत जनगणना होती है, SC/ST की भी होने लगी है साथ में, लेकिन उसका जातिगत ब्यौरा सही तरीके से सरकार ने आज तक प्रस्तुत नहीं किया कि कौन सी जाति कितनी संख्या है। जबकि अभी बिहार के अंदर पिछली महागठबंधन सरकार के में इस जातिगत सर्वे हुआ है, उसके अंदर बहुत सभी पूरे देश की, बिहार की कुल 13 करोड़ की आबादी के हर जाति का गिनती निकल के आई है, संख्या निकल के आई है। तो और उसमें फिर उन लोगों ने, जैसे आरक्षण है, आरक्षण एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो पूरे देश के अंदर आरक्षण की मांग को लेकर लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो उसके अंदर आरक्षण की संख्या के आधार पर 75% किया गया, जिसके अंदर EWS का 10% आरक्षण और 65% आरक्षण बढ़ाया गया है। तो जाति जैसी संख्या बढ़ी है वैसे आरक्षण भी बढ़ा है। ये तो इस मांग को लेकर हम लोगों का लड़ाई या मुहिम है। और सरकारें, राजनीतिक दल चुनाव के समय पर चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन वो राजनीतिक बाद में जब चुनाव शुरू होता है तो जातियाँ चुनाव लड़ने उतर जाती है। जातियों का ही चुनाव होता है पूरे देश के अंदर, और जातिगत आधार पर ही टिकटों का वितरण होता है। सरकारें बनती है तो समाज कल्याण बोर्ड बना दिया जाता है और सरकार समाज कल्याण मंत्रालय बना दिया जाता है। उसके तहत किस तरीके से जातियों का मतलब शोषण होता है, किस तरह से कुछ जातियों का ही उत्थान होता है, ये सब चीज़ें बड़े सरकार का वो रवैया इस तरीके से वो नहीं रहता। लेकिन अगर जातिगत जनगणना होती है या सर्वे होता है तो उसके आधार पर एक एक जाति का पैमाना आर्थिक रूप से संजोया जा सकता है, उसका आर्थिक सिस्टम बनाया जा सकता है। और कई बातें हैं और कई मांगे हैं, जैसे कि आरक्षण है, आरक्षण की परिधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये, और एक जाति को ये भी पता चल सकता है कि हमारी कितनी संख्या। गुमराह किया जाता है चुनावों के अंदर कि इतना % वो फला जाती है, इतना % फला जाती है, लेकिन अगर जब संख्या सामने निकल के आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी कौन सी संख्या किसकी है, किस जाति की, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इस तरह की मांग को लेकर इस अभियान को पूरे देश में चलाने का काम कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ हम 21 मार्च को करेंगे, जैसा कि आपको अवगत कराया गया। तो मेरी भी यही अपील है, जैसे डॉक्टर गौतम साहब ने अपील की है, मेरी सभी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में 21 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लोग अपनी भागीदारी के हस्ताक्षर करें। धन्यवाद।